हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप शांतजन भक्तजन, ईश्वर प्रणिधानात् हुआ। भगवान की शरण में जाने से भी हमारी साधना आगे बढ़ती है। अभ्यास और वैराग्य तो उपाय है मुख्य। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास से भी हमारी चित्त वृत्ति का निरोध होता है। क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे जो अछूता है वही ईश्वर है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। उसका एक संज्ञा है, नाम है ओम। और इस ओम का जब चिंतन करते हैं, इसके अर्थ की भावना करते हैं, तो वही हमारी साधना है, वही जाप है, वही सुमिरन है। इस प्रकार से जब हमारी साधना आगे बढ़ती है तो ईश्वर कृपा से भी हमारे भीतर के जितने अंतराय विघ्न हैं उनकी निवृत्ति होती है और दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है, प्रत्यक्ष चेतन अपने स्वरूप का बोध होता है। जो अंतराय हैं, विघ्न हैं, चूँकि सारी जो सृष्टि है इसके स्वामी ईश्वर, तो यहाँ से जो विघ्न आते हैं उसको भगवान चाहें तो अपनी करुणा से दूर कर सकते हैं। लेकिन करुणा उसी पर होती है जो उनकी शरण में हो, जिसका पूर्ण विश्वास हो, जो पूर्ण श्रद्धा से उनके पास में है। जैसे कोई वैद्य है, कृपा उसी पर करता है जो उसके कहने को माने, उसके अस्पताल में भर्ती हो गए, आईसीयू में, उस पर ध्यान देवेगा। उसी प्रकार से जो उनकी शरण में है उसके जीवन के विघ्नों को दूर कर देते हैं। पढ़ते हैं एक बार। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद, आलस्य अविरति,
भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः चित्त विक्षेपाः, ये सब चित्त को विक्षिप्त करने वाले होते हैं। तो जो चित्त हमारा शांत होना चाहिए, निरुद्ध होना चाहिए, उसकी बजाय ये 9 चीज़ें हैं जो चित्त को विक्षिप्त करते हैं, इसीलिए ये विघ्न हैं। ते अंतराया, ये विघ्न हैं। व्याधि, शरीर का रोग, स्त्यान, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि आलस, अकर्मण्यता, रुचि ना होना, अरुचि, अपने साधन में अरुचि, संशय, कल हम लोगों ने श्रवण कर लिया। प्रमाद, प्रमाद सीधा सा इसका अर्थ किया जाए तो यहाँ प्रा उपसर्ग है। हाँ, मद एक होता है ना, जैसे शराब पी लिया, शराब पी लिया, मन में किसी चीज़ का अभिमान आ गया तो उसके भीतर क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका बोध नहीं रह जाता उस भाव से। और प्रमाद में अगर दृष्टांत लाना चाहो तो दुर्योधन का ला सकते हो कि वो कहता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। हम जानते हैं कि धर्म क्या लेकिन करते नहीं, हम जानते हैं अधर्म क्या लेकिन उससे बचते नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं किसी चीज़ का अभिमान है। मद के कारण, अभिमान के कारण जब हम विचार शक्ति की असमर्थता हो जाती है, सही सही दिखाई ना पड़े, तो उसको नाम देंगे हम प्रमाद। व्यवहारिक जगत में बहुत बार देख सकते हो, बहुत बार देख सकते हो। अभिमान के कारण अभिमान आया तो आदमी कहता है इसी सड़क से जाऊंगा, भले बाद में 4 डंडे खाया, लेकिन मद के कारण हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो अमुक बड़े आदमी का पुत्र हूँ। तो मद के कारण अनेक बार जीव अपने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन भी कर देता है, आचार की बात को भी नहीं मानता, उसको हम कहते हैं प्रमाद। मद, मद माद, उसके कारण अच्छी प्रकार से मन में आ गया, सिद्धांत वही शराबी आदमी ड्रग्स ले लिया, फिर वो किसी को सुनता नहीं। तो प्रमादम वही मृत्यु ब्रवीमि, प्रमाद में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं रह गया, निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। किसके कारण? किसके कारण? किसी अभिमान के कारण। अब शरीर के बल का अभिमान, धन का अभिमान, अरे जैसे कर्ण को अपनी धनुर्विद्या का अभिमान है, कर्ण को धनुर्विद्या का अभिमान है, मारा जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रमाद, प्रमाद को जब कहा कि प्रमाद ही मृत्यु है तो बहुत यहाँ पर गंभीर ही अर्थ होगा उसका समझना। तो अब ऐसे योग में हम, ये तो चुटकी बजाने का खेल है, अभी मैं अभी तो संसार को देख लूँ, जब आखिरी समय आएगा तो फिर ध्यान कर लेंगे। प्रमाद, तो प्रमाद माने अभिमान के वशीभूत हो करके साधन में रुचि न रखना, साधन को छोड़ देना। हेतु क्या हुआ यहाँ पर? अभिमान, किसी चीज़ का अभिमान। मैं तो अरे इतने बड़े महात्मा का शिष्य हूँ, हमको क्या ज़रूरत है? हाँ, बस अपने आप तो वही फंस जाएगा। प्रमाद, कोशिश करना समझना, क्योंकि पहले एक था स्तायन, वहाँ पर क्या कहा था? अरुचि, साधन में अरुचि है, हाँ, करने का दिल ही नहीं करता, यही ना। इसलिए इस दोनों में थोड़ा सूक्ष्म भेद है, वो समझना। यहाँ पर अभिमान के वशीभूत हो करके उसकी अवहेलना कर रहा है। पहले था अरुचि, मन नहीं है मेरा, और यहाँ पर अभिमान के कारण ओ हमारे तो दाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये लगभग आप लोग बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता में देख सकते हो। ये लोग जो है अभिमान के कारण तो बाद में फिर जो है भले उनको जेल हो जाए, हाँ, ये करो वो करो। तो प्रमादम वही मृत्यु। आलस्य, आलस तो अपने आप ही समझ सकते हो। आलस्य माने सब पता है, कल पे टाल देना।
अरे इस काम को बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ो, पड़े हैं, अभी सो लेने दो 1 घंटा। आलस माने किसी भी कार्य को आगे के लिए टाल देना, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वह आलस्य होता है। क्यों? देखो प्रमादी आदमी मेहनती होता है, दोनों में फर्क समझना। दुर्योधन घोर मेहनती है, दुर्योधन घोर मेहनती है। हाँ हाँ, यहाँ तक कि अगर भगवान साथ ना होते तो भीम से दुर्योधन थोड़ा 20 बैठता था। हाँ, क्योंकि दुर्योधन पूरा 12 साल तक उसने गदा युद्ध का अभ्यास किया है और भीम को गदा युद्ध के अभ्यास का मौका नहीं मिला। और हम लोग सुनते हैं कि जिस चीज़ का अभ्यास नहीं किया जाता वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। अनभ्यासे विषम विद्या, है ना। तो दुर्योधन को तो अभ्यास से है। हाँ हाँ, और बलराम जी जैसे का शिष्य है, कोई ऐसा थोड़े है वो। हाँ, तो दुर्योधन बिल्कुल वो है। हाँ, तो दुर्योधन को आप आलसी नहीं कह सकते हो, लेकिन क्या है, प्रमादी है। दुर्योधन प्रमादी है। हाँ, और आलसी माने करने नहीं कुछ। तो दोनों में बहुत सूक्ष्म भेद है, बहुत सूक्ष्म भेद है। प्रमाद, आलस्य, स्त्यायन, तीन शब्द हो गया। एक में है साधन में अरुचि, दूसरे में है अभिमान के वशीभूत होकर के फिर वो किसी और तरीके से कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता, प्रमादी हो गया। और आलस्य में कल पे टाल देना, आगे पर टाल देना, अभी जल्दी क्या है। अगला अविरति। अविरति माने अब हमारा जो भगवान ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, बहिर्मुखी बनाया। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरम। अब हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों में जाकर के इनका संसर्ग होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें किसी एक विषय के साथ में इतना हमारा कोई इंद्रिय जाके आसक्त हो जाए कि किसी दूसरे बात की सोच ही न सके। हाँ, उठते बैठते उसी का चिंतन करे, इसका नाम होता है अविरति। अविरति माने किसी एक विषय में इतना चित्त आसक्त हुआ कि वहाँ से आप हटा करके भगवान में लगाना भी चाहो ध्यान में तो लगता नहीं। इसको कहेंगे क्या हुआ, अविरति। जैसे दृष्टांत क्या लेंगे, जड़ भरत का। जड़ भरत का किसमें आसक्ति हो गई उनकी, वो हिरण के बच्चे में, हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। तो भले वो ध्यान करने बैठते हैं, भले वो साधना भजन करने बैठते हैं, लेकिन अब उस हिरण के बच्चे से अविरति है तो उसका परिणाम कि उनको 1-2 जन्म और लेना पड़ गया। अविरति या संसार से वैराग्य ना होना, बिल्कुल अविरति। हाँ, विरति माने वैराग्य। हाँ, रति, रति, रति माने आसक्ति। विरति, विरति माने विगत, जहाँ से आसक्ति चली गई उसका नाम विरति, है ना। और उसमें भी लगा दिया अविरति माने अच्छी प्रकार से ये आसक्ति गई नहीं, अच्छी तरह से बैठी हुई है, उसी का नाम अविरति। अविरति माने हमारी चित्त वृत्ति को कहीं एक जगह पर जा कर के अटक गई, बस। अविरति। भ्रांति दर्शन, ये भ्रांति दर्शन बहुत बार विपर्य पढ़ा। मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठितम। मिथ्या ज्ञान, विपर्य, भ्रांति दर्शन, विपरीत समझ लेना, उल्टा समझ लेना। कोई है हमारा बहुत हितकारी, मेरे पिता हैं, हमारा भला चाहते हैं, और बच्चा समझता है सारे सबसे बड़े दुश्मन यही हैं, सोने नहीं देते। बताओ। हाँ, अच्छा। हाँ, हमारे 4 दोस्त थे, चारों दोस्त के बीच में थप्पड़ मार दिया हमको, हमारी बेइज्जती हो गई। हाँ, कितने साल का, 8 साल का बालक, 9 साल का बालक, और कहता है हमारी बेइज्जती कर दिया। हाँ, जो हमारा हित चाहते हैं पिता, उन्हीं पर वो दोषारोपण कर देना, क्या हो गया, भ्रांति दर्शन। ऐसे पिता, माता, भाई, बंधु, श्रुति, आचार्य सब में, और अनेक, जो हमारा हितकारी नहीं है उसको समझ लिया हितकारी।
ये जितने नशा वाले होते हैं उनको जो नशा की चीज़ खिलाता पिलाता है सबसे बड़े उनको हितकारी वही लगते हैं। उससे ज़्यादा बड़ा दोस्त कोई नहीं। जो उनको ड्रग्स सप्लाई करे, जो उनको गांजा भांग ला के देवे, वो सबसे बड़ा उनका जो है मित्र होता है। तो जो है दुश्मन का काम कर रहा है और उसको मान क्या बैठे हमारा दोस्त है। बिल्कुल, तम्बाकू वाला, सिगरेट वाला, हाँ, सबका अपना अपना। तो भ्रांति दर्शन माने ये ठीक हम समझ नहीं पाते कि कौन मेरा अपना है कौन मेरा अपना नहीं है। फंस जाते हैं भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिकत्व ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। अब क्या कहूँ इसके बारे में। अलब्ध भूमिकत्व ये बहुत खतरनाक स्थिति है हमारे कम से कम साधकों के जीवन में। एक दो ग्रंथ पढ़ लिया, दो चार कभी थोड़ा जाप कर लिया, साधना भजन कर लिया, थोड़ा मन शांत हो गया, साधना भजन का परिणाम। कभी कभी मन में कोई बात आई, वैसे घटना घट जाती है, उसको लगता है अब तो मैं सिद्धो अस्मि, अब तो मैं पहुंच गया। देखो मन में बात आई थी वही हो गया। मन में आया था जलेबी मिले, जलेबी आ गई। अरे अब क्या, अब मैं सिद्ध हो गया। पहुंचा नहीं और अपने आप को पहुंचा हुआ मान लेवे। कौन सा मंत्र लगाओ? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन। ऐसे लोग कह देते हैं हमको गुरु जी की भी क्या जरूरत। बोले अलब्ध भूमिकत्व, पहुँचे कहीं नहीं और समझ लिया कि हम ऐसे लोग जब गिरते हैं तो चारों खाने चित्त। फिर तो जो है जिसको कहो कि जैसे कोई पक्षी के पर कट जाए तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है, वो वाली स्थिति होती है। बिल्कुल, हाँ, ये सब हैं भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व। भ्रांति दर्शन, कोई आपका जो है कोई आपका एक मित्र बन जावे और थोड़ा ज्ञानवान की बात करे, हाँ, भागवत की बात करे, ज्ञान की बात करे। हमको लगता है अब गुरुजी कहाँ लगते हैं, देखो कितने बड़ा भागवत कथा वक्ता है, हाय, हाँ, ये तो हमारा अपना रिश्तेदार हो गया। भ्रांति दर्शन कहाँ फंस। ये कुछ लोगों को हर चीज़ में ज्ञान बघारने की बहुत आदत है। हर चीज़ में, चाहे जिस बात में पूछ लो, A to Z, हाँ, वो सर्वज्ञ ही अपने आप को समझते हैं। मैं सब जानता हूँ। कहाँ गए? बोले अलब्ध भूमिकत्व में। हाँ मास्टर ऑफ नन, कुछ भी नहीं जानते और समझ। हाँ, जिस विषय में बात करना चाहो, राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, दंडनीति, शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण, मेरे बाएं हाथ का खेल है। सब पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं, है ना, कहीं नहीं पहुँचे। ये जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ समझते हैं, वो अपने चित्त का टटोलो, अपने मन को टटोलो। जरा सी एक घटना होती है, चित्त आपका पूरा जैसे आंधी चली और सब का सब तहस नहस हो जाता है, सब ऐसे तहस नहस हो जाता है। हाँ? गीता जी में तो सुना, सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति चा। प्रलय भी हो जावे, प्रलय माने मेरा घर नष्ट हो जावे, मेरी पत्नी पति नष्ट हो जावे, बाल बच्चे मर जावें, सब नष्ट हो जावे, हाँ, हमारा शरीर नष्ट हो जावे, फिर भी आपके चित्त में स्थिरता बनी रहे। कोई ऐसे जो है खाला जी का घर है, हाँ? जरा सी चीज़ तो छोड़ी नहीं जाती और अपने आप को समझ ले मैं तो बस पहुँच ही गया। हाँ, ये मन की मान्यता नहीं छूटती। हमको वो घटना अभी हमेशा याद आती है। यहीं बैठ के मैं प्रवचन कर रहा था, यहीं पर वेद जी को याद है ना, तुम लोग तो थे, कुछ लोग, अभिषेक भी रहा होगा, पक्का रहा होगा। यहीं बैठ के प्रवचन कर रहा था, भूकंप आया था। कौन कौन था? ये शायद हाल भरा था मेरे क्या, हाँ तुम भी थे ना, हाल भरा था। हाँ, और महाराज जो सबसे जो है कमज़ोर था वो सबसे पहले भागा अपना पर्स और से लेकर के। हाँ,
हाँ, उंगली दिखाना और विक्षिप्त होना दोनों पलायन मिथ्या नहीं है। बस यही गड़बड़ है। आप साध्य हो कि साधन, मैंने बार बार कहा साध्य की चर्चा नहीं की जाती। हाँ, बद्रीनाथ की चर्चा नहीं की जाती। हम कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। अलब्ध भूमिका में तुम जा रहे हो। ये जितने ब्रह्मज्ञानी के प्रमाण पत्र धारक हैं वो सब अलब्ध भूमिका में जाते हैं, सब अलब्ध भूमिका में जाते हैं। उसमें पता नहीं चलता है चित्त वृत्ति विक्षिप्त हुई कि नहीं हुई, हुई बस धड़ाम से नीचे गिरे। चित्त वृत्ति विक्षिप्त हुई वो मिथ्या नहीं होती। हाँ, आप, मैंने बार बार दृष्टांत दिया है। एक आदमी वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहा है ना, दर्शन करने जा रहा है। अर्धकुमारी पे बीच में बैठा और चाय पीने लगा। एक आदमी ऊपर से दर्शन करके लौट के आ रहा है, वो भी वहीं बगल में बैठ गया बेंच पर, वो भी चाय पीने लगा। ठीक है, दोनों का धरातल एक है कि अलग अलग? हाँ, एक ही कुर्सी पर बैठे हैं, एक ही ढाबे पर, एक ही बेंच पर दोनों बैठे हैं, वहीं पर चाय पी रहे हैं। ये भी चाय पी रहा है तो मैं भी चाय पी रहा हूँ, ये भी चिम बेंच पर बैठा, मैं भी बैठा हूँ, ये भी यहीं बैठा है, हम दोनों एक हैं। ठीक है, चलेगा? हाँ, चलेगा, सही है, उसके बराबर तो क्या करना हो बस। हाँ हाँ हाँ, अरे आप साध्य को क्यों पकड़ते हो, भूल जाओ। हाँ, मूर्खता में मत पड़ो। हाँ, आप पहुंच करके प्रैक्टिकल करके देखो। मैंने कितनी बार प्रवचन में बताया, प्रवचन में कितनी बार बताया होगा कि गणित में सवाल है, उस सवाल का गणित के आखिर पन्ने पर उत्तर भी लिखा होता है। हर किताब में गणित के आखिरी पन्ने पर उत्तर लिखा होता है ना? आप उत्तर लिख दो, प्रक्रिया तो आपको पता ही नहीं है किस प्रक्रिया से आपने हल किया, है ना? तो आप उत्तर पकड़ के बैठ गए हो। हाँ, अलब्ध भूमिकत्व में धड़ाम से जाओगे। एक जरा सी जो है परिस्थिति डामाडोल होती है, आप चारों खाने चित सब का सब तहस नहस हो जाएगा जीवन। ये जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तब देखो, आप प्रक्रिया से गुजर के उत्तर निकालो ना, जो उत्तर पढ़ लिए हो। हाँ, तो हाँ, हाँ, उस प्रक्रिया से गुजर करके। तो अभी तो घर भी न छूटे, धन रुपया भी न छूटे, अहम भी न छूटे, सबसे बड़ी चीज। और सब अहम भी न छूटे, और सुन करके क्या मान बैठे, अहम भी मिथ्या है, ये भी भाषित है। हाँ, पत्नी भी भाषित, बच्चा भी भाषित, घर भी भाषित, गाड़ी भी भाषित, महल भी भाषित, अहंकार भी तो भाषित ही है, सब का अध्यास है। ये सब क्या हुआ? अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व। ये उत्तर आपको साधना के उपरांत आना चाहिए, ये साधना के उपरांत। अब ये बड़ी, जैसे मान लो थोड़ा सा, हम कबीर साहब के बारे में दृष्टांत दिए कई बार कि कबीर साहब ने एक लाइन लिखा कि कागज मस छुयो नहीं, कागज और स्याही हमने जीवन में छुआ नहीं। उन्होंने लिखा पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई, ऐसे लिखा उन्होंने। तो आदमी ने सुना तो कहा कि हाँ, फिर तो कबीर साहब ने तो लिखा है, तो हमको कागज कलम क्यों? तो उनके परंपरा में ज़्यादातर इसी तरीके के लोग रह गए। हाँ, ज़्यादातर उसी तरीके का। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, तो पोथी छोड़ दिया। हम अगर पूछे तो हम कहेंगे उस जमाने के, अब हमारे हिसाब से विचार करो, उस जमाने के अद्वितीय आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी, हमारे 6 आचार्यों में से एक आचार्य, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी, उनके धरातल पर एक खड़ा हुआ कौन आचार्य हैं? स्वामी रामानंदाचार्य। हाँ, मैं इन्हीं का शिष्य बनूंगा। वो शिष्य नहीं स्वीकार करते थे, तब वो सीढ़ी पर लेट गए, यही ना, बच्चा राम राम कहो। और उसके बाद
उस शिष्य की स्वीकृति है। उसके बाद जो 10-12 साल रामानंदाचार्य की सेवा करते रहे, वो जो पढ़ाते थे बैठ के सुना करते थे, वो पहले सुन के करो ना आगे। जो 10-12 साल उन्होंने श्रवण किया रामानंदाचार्य के पास बैठ के सत्संग, उतनी प्रक्रिया से कोई गुजरे तब कहे कि हाँ पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। रामानंदाचार्य जी का 2-4 क्लास सुनने का है ना, कैसा लगता होगा। हम उस प्रक्रिया से गुजरे नहीं और अपने आप को समझ बैठे कि हाँ वो बात। ये बहुत अलब्ध भूमिका, तो बहुत ये खास करके सत्संगियों के लिए पतन की जड़ होता है। हाँ, सो कॉल्ड ब्रह्मज्ञानी, ये हमारे गुरुदेव कहते थे, सो कॉल्ड ब्रह्मज्ञानी। बड़े बड़े महापुरुष लोग कहते थे मैं पथिक हूँ, यात्री हूँ, साधक हूँ, और थोड़ा बहुत 2-4 ग्रंथ पढ़ लिया और मैं तो पहुँच गया, आओ पहुँच गया, पढ़ा सकती हूँ, आओ मैं पढ़ा देती हूँ ब्रह्म विद्या। हाँ, सब के सब आसान नहीं है, आसान नहीं है। जब एक ऋषि जन्म जन्म सालों साल लगे रहते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी अभी महापुरुष लोग, हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर, वही इसको कहते पल्लवग्राही पांडित्यम, पल्लवग्राही पांडित्यम। ऐसे छिड़क दिया पल्लव से और समझ लिया कि मैं बहुत हो गया बुद्धिमान। जी अलब्ध भूमिका तो मैं नहीं जाना है, साधक ही बने रहो ना, अभी बहुत कुछ समझना है। हाँ, सब कल्पित है। हाँ, वो एक कहानी सुन लिया कि श्वान मिथ्या, कुत्ता मिथ्या है, तो बोले पलायनों पे मिथ्या, मेरा भागना भी मिथ्या है, तो वही लगा दिया बस। हाँ, खाने पीने के लिए तो सही असली ये उत्तर है, गणित की सवाल का उत्तर है, ये उत्तर है। आप उस प्रक्रिया से चलो ना कि जिस प्रक्रिया से भगवान शंकराचार्य जी ने बोला होगा। कब बोला होगा? पहले अभी पढ़ा था हम लोगों ने ना कि हाँ, चतुर्वर्ष अष्टवर्षे चतुर्वेदी, हाँ ऐसे पढ़ा था ना, द्वादशे सर्वशास्त्रवृत, यही ना। 8 साल में चतुर्वेदी, कितना वेद देख चुके हो? वो भगवान शंकराचार्य का वचन है। हाँ, 8 साल का बालक, 7 साल का बालक केरला से चलता है पैदल और नर्मदा जी के किनारे आके ओंकारेश्वर में उसको गुरुदेव प्राप्त होते हैं। इतनी लगन। हाँ, आज के ज़माने में तो इतना साधन है, तब मुश्किल है। उस ज़माने में साधन नहीं, बस्ती नहीं, जंगल जंगल आए। रास्ते में उसका भाई बह गया, एक मित्र बह गया था नदी में, कैसे रहा होगा? इतनी निष्ठा हो। हाँ, वो लाइन याद हो गई, स्वानो मिथ्या, बोले पलायनों पे मिथ्या। बस हाँ, भोजन खिलाने वाला भी मिथ्या, खाने वाला भी मिथ्या। भगवान भला कर। हाँ, ये उत्तर रटने वाले लोग, अलब्ध भूमिकत्व, उत्तर रट लिए। हाँ, उत्तर रट लिए। उससे हटा के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो आदमी। अरे क्वेश्चन है क्यों घुमाने का? जरा सा समाज में एक परिस्थिति डामाडोल हो जाए, चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। हाँ, जिस समय चित्त विक्षिप्त होगा उस समय साक्षी थोड़े बने रहेंगे। मैं अपने चित्त के विक्षेप का भी साक्षी हूँ ना। वो समय तो बह जाएंगे, उनमें बह जाते हैं कि नहीं? जब चित्त डामाडोल होता है तो बह जाते हैं कि उस समय साक्षी बने रहते हैं? बह जाते हैं ना। अपने चित्त को समझो, खुद अपने चित्त को समझो। जिस समय कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, हमारे अनुसार नहीं हुआ, उस समय चित्तियों में प्रवाह चला, चित्तवृत्ति का प्रवाह चला, आप उसके साक्षी बने हो कि बहे उसमें? है? तो अपने मन को समझो। मुश्किल है, आसान नहीं। खाला का घर नाई जी, अलब्ध भूमिकत्व है। भैया जल्दी ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, साधक ही बने रहो ना, अच्छा है, बढ़िया है। साधक ही बने रहो। अभी तो सब दिखाई पड़ता है, सारे दोष दिखाई पड़ते हैं। अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपा, सभी दिख रहे हैं। हाँ? तो अनवस्थितानि माने अपनी साधना में स्थिति ही नहीं होती।
एक जगह पर आपका मन ठहरता ही नहीं। आप बताओ, हम बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए और मन हमारा कुछ और सोचने लगता है कि हम वहाँ चले जाऊँ। हम बैठे हुए हैं ध्यान करने के लिए, हमारा मन कहीं और चला गया। हम बैठे हैं कि जाप करूँगा, जिस समय जो करते हैं उस समय उसी में रहो ना, करके देखो। उस समय आपका चित्त इधर उधर क्यों जाता है? अनवस्थित अनिवस्थित तत्वान, ये पहचान कैसी है? ये पहचान क्या? अब चाहे जहाँ का दृष्टांत कहो मैं दूँ। आदमी एक काम करता है, उस काम में उसका चित्त पूरी तरह से डूबा नहीं है तो उसके साथ चार और करता है। टीवी में गाना भी चल रहा है ना, गाना भी चल रहा है तो गाना भी सुना जा रहा है, खाना भी बनाया जा रहा है, चाय भी बनाई जा रही है तो चाय भी बनाया जा रहा है, गाना भी सुना जा रहा है, दो काम। तीसरा हो सकता है कोई मित्र बैठा है तो उससे बातें भी हो रही, तो आपका चित्त स्थित कहाँ है? किस में? आप वास्तव में बताओ, खाना बना रहे हो कि गाना सुन रहे हो कि बात कर रहे हो? किस में स्थित हो? हाँ, अभी तो मैंने तीन ही कहा, दो चार और कह सकता हूँ, एक साथ कितना सारा। बिल्कुल एक हम अगर वेदांत में स्थित हैं तो वेदांत के ज्ञान में अवस्थित हैं, हम अगर साधना में स्थित हैं तो स्थित हैं। डावाडोल क्यों रहते हो? अब आप हो गए गृहस्थी। क्यों गृहस्थी हो गए? क्योंकि घर की परिस्थितियां आपके चित्त को प्रभावित कर रही, तो आप गृहस्थी हो। गृह की परिस्थितियों से आपका चित्त चलायमान हो रहा है तो आप गृहस्थी हो। चाहे 10 साल का बालक हो, चाहे 90 साल का विदुर हो, गृह की घर की अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण से आपका चित्त चलायमान हो रहा है ना, तो आप गृहस्थी हो। समझ में नहीं आ रहा मेरी बात? हाँ, तो आपके चित्त की डावाडोल स्थिति यानी वो साधक की लक्षण नहीं है। तो अब दृष्टांत ले आओ भगवान का, कितना उनका चित्त चलायमान हुआ। भले किसी को हरा दिया 10-12 बार, 17 बार, पराजित भी हुए, भाग भी गए, समुद्र के बीच में भी रहे। अब 10 बार हमने सुनाया होगा ये, हाँ, भागवत में सुनाया होगा। उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। हाँ? भगवान कहते हैं कि महात्माओं की परीक्षा मत लेना। बच्चे भगवान का कहना ना मान के परीक्षा लेते हैं। भगवान कितना चंचल हुआ उनका मन। हाँ हाँ, चित्त कैसा है भगवान का? हमेशा मुस्कुराता हुआ है कि नहीं? हमने एक बार कह दिया कि कभी भगवान रोए तक नहीं, तो किसी ने कहा सुदामा के, हमने कहा वो अलग प्रसंग है। हाँ, वो भी भागवत में लिखा है कि नहीं लिखा, ढूंढ के दिखाओ हमको। नरोत्तम दास का मत बताना कि करुणा निधि रोए, वो कवि की कल्पना है। हाँ, भगवान आपका चित्त क्यों विकसित हो जाता है? हाँ, तो अनवस्थित तत्वानी। अपने चित्त को देखो आप बार बार, आप अपने चित्त के साक्षी खुद हो। ये शब्द हमको चिढ़ाने वाला हो गया। पलायनोपि मिथ्या, सब भाषित है। हाँ, विषय भी भाषित, विषयी भी भाषित, विषय विषयी के बीच का संबंध भी भाषित। आप उत्तर लिख रहे हो, गणित के सवाल का उत्तर लिख रहे हो, प्रक्रिया से बताओ। आप अपने जीवन को उस पर ढाल के बताओ, आप अपने चित्त को ढाल के बताओ। तो अनवस्थित तत्वानी, उस तत्व में अवस्थिति है नहीं। आप लोग कहाँ भटकाते हो मुझको? हाँ, ये सब अंतराय हैं, बाधाएं हैं। हाँ, ये सब आपके साधना में विघ्न है। ये सबसे आखिरी वाला था अनवस्थित तत्वानी। वहाँ पर आपका चित्त ठहरता ही नहीं तो क्या करेगा कोई? अब 9 गिन लेना, सब यहाँ पर 9 हो गए, है ना? कुछ और हैं। कौन कौन से हैं? एक सूत्र तो थोड़ा पढ़ ही लिया जाए। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास
विक्षेप स भुवः दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप स भुवः। अच्छा, अब हम कैसे समझें कि हमारा चित्त विक्षिप्त है कि नहीं? कैसे समझें? हाँ, कैसे समझें? जैसे कह दिया ना कि मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त, यही कहा था ना। अब हम तो कहते हैं हमारा चित्त विक्षिप्त है ही नहीं, हमारा चित्त विक्षिप्त नहीं होता। ये जितने बताया 9 बीमारियां गिनाई, व्याधि स्तायन प्रमाद आलस्य संशय प्रमाद आलस्य, ये सब का सब, अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, ये सब जो बताया, हमारा चित्त तो विक्षिप्त होता ही नहीं। हम तो सबको कल्पित समझते हैं, चलो यही कह लो, हम तो सबको मिथ्या समझते हैं। हमारा चित्त थोड़े विक्षिप्त होता है, हम तो सब देखते रहते हैं। बोले चित्त के विक्षेप के 5 लक्षण हैं। हाँ, आपका चित्त विक्षिप्त है कि नहीं, ये 5 लक्षण गिन लो। हाँ बिल्कुल, आता था ना। हाँ। वो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं उसको क्रॉस चेक तो हाँ, ये घटना होनी चाहिए। ये चित्त विक्षेप के ये जो हैं पहचान है। अगर ये 5 हैं तो अभी तुम वो मिथ्यावाद छोड़ दो ना किनारे, सब वो ब्रह्म की बात किनारे छोड़ो, अभी साधना की बात करो। कौन सा? दुख गिन लो पहला ही। आपका चित्त दुखी होता है कि नहीं? हाय हाय मर जाऊं, बेकार है, दुनिया में जीने रहे लायक नहीं है, कोई अपना नहीं। दुखी होते हो कि नहीं? नंबर 1 दौर मनस्य। दौर मनस्य माने देखो, मन मनस्य है ना, मनस्य मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, मनस्य मन की कोई चाह थी वैसा नहीं हुआ, तो दौर दिल आपका दुखी हो गया, सब बेकार है, कोई अपना नहीं। क्यों? मनस्य इच्छा, मन की कोई चाह, मन में आपकी कोई चाह थी वो नहीं पूरी हुई, तो आप दुखी हो गए। दौर मनस्य, आप चाहते थे कि इसमें पानी हो गए, आप चाहते थे कि यहाँ पर कोई जो है कचरा ना फैला हो, फैला हुआ है, आप दुखी हो गए। दौर मनस्य। आप चाहते थे कि बच्चा जूता बाहर उतारे, नहीं उतारा, आप दुखी हो गए। आपके दुख का एक कारण है, फिर आपका चित्त विक्षिप्त है। अगर आपके मन के अनुसार नहीं होता और आप दुखी हो गए तो समझना कि आपका चित्त विक्षिप्त है, पक्का समझो। दुख दौर मनस्य है ना। इसको सीधा कह लो, हमारा कहना कोई सुनता ही नहीं। हाय हाय क्या करूं, जिंदगी जीने लायक नहीं है, कोई कहना नहीं मानता। हाँ, तो कोई कहना नहीं मानता क्योंकि आप चाहते हो। कहा हुआ चंद्रेश, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। हाँ, सबके सिर पे टोपी फिट हो रही है कोई एक ही नहीं है, ये टोपी है। अब हमारा कहना कोई सुनता ही नहीं, बताओ। न घर के लोग, न पत्नी, न भाई, न मित्र, न बेटा, न बहू है, कोई मेरी सुनता ही नहीं। हमारे मन के अनुसार कोई चलता नहीं, तो सब अंदर अंदर घुल रहे हैं। क्या हुआ? बोले अब मिथ्यावाद मत बोलो, सब जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अंदर तो दुख से पड़े जा रहे हो। तो हाँ, दौर मनस्य ये चित्त विक्षेप के लक्षण है। अंग में जयत्व, अंग में जयत, अब अपना पहचानना ये होता है कि नहीं। अंग में जयत माने आपका कांपने लगता शरीर, शरीर अरे बिल्कुल जैसे लक्ष्मण जी वाला। हाँ, अभी भरत जी को सेना सहित मार डालता हूँ। हाँ, हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो आप कर क्या रहे हो? सब छूटा, सब छूटा, सब छूटा, सब छूटा। हाँ, तो अंग में जो मतलब इसको कहते हैं नथुने फड़कने लगे, वो दक्ष प्रजापति वाला अंग मेजयत। अंग मेजयत माने हाथ पांव कांपने लगे, मतलब आपका चित्त विक्षिप्त है। अगर आपका चित्त विक्षिप्त ना होता तो आपके अंग में कंपन ना होता,
आपकी भौहें, आपके नथुने, आपके होंठ, ये पूरा आपका शरीर आपका गवाह है। भगवान शंकराचार्य जी का चेहरा देखो, महात्मा बुद्ध की जितनी मूर्तियां देखो, भगवान का विग्रह देखो, कैसा होगा? बिल्कुल सौम्य। हमारे शास्त्र में नाम ही लिखा होगा सौम्य है, शांत मन वाले। अब शरीर में हलचल भी है और हम कहते हैं कि बस हम पहुंच गए, गड़बड़ है। नहीं, ये बहुत बड़ा पहचान है। अभी साधना में लग जाओ, ये बाधाएं हैं। अंग में जयत्व, और साथ में आप सांस फूलने लगे। हाँ, श्वास प्रश्वास, मतलब आपके काबू में नहीं, जिसको कह रहे हैं गहरी गहरी श्वास आ रही है। श्वास जो ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, गरम गरम श्वास आ रही है, श्वास प्रश्वास। मतलब आपका चित्त परेशान है। ये सब विक्षेप सह भुवः, ये विक्षेप के साथ, चित्त का विक्षेप होगा तो ये घटनाएं शरीर में घटती हैं। जब चित्त आपका विक्षिप्त होगा तो ये सारे होंगे, पांचों चीज आपके भीतर दुखानुभूति होगी, दौर्मनस्य होगा। दौर्मनस्य माने क्षोभ, अंदर अंदर विक्षोभ पैदा हो रहा है, मर जाऊं या मार डालूं, वो वाली बात होती है। जैसे दुर्योधन आदि का। अंग मेजयत, शरीर कांपने लगता है। श्वास प्रश्वास पर आपका काबू नहीं रह जाता, आपका मन अशांत है। हे साधक, अभी साधना करो, अभी चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। उपाय क्या है? अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, ये आपके उपाय हैं। साधन में लग जाओ, प्रयास में लग जाओ। केवल खाली बातों से काम नहीं चलता। हाँ, क्रियात्मक जीवन में उतर जाओ। हाँ, फिर देखो। हाँ, हो गया। अगला मंत्र शाम को देखते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास शाम को देखते हैं। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।